नमस्कार, जोहार। मैं शिवलाल सागर, थिएटर वर्ल्ड ऑफ शिवलाल सागर में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं रस सिद्धांत पर। तो रस सिद्धांत की इस चौथी कड़ी में हम बात करेंगे भावों की परिभाषा और व्याख्या। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, इनके बारे में एक छोटी सी चर्चा आज रखेंगे। विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव दो प्रकार के हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। एक छोटी सी कहानी पर हम चर्चा कर चुके हैं कि पुष्प वाटिका में राम अगर सीता को देखते हैं तो सीता राम के आलंबन बन जाती हैं, या सीता राम को जब देखती हैं, मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, तो राम सीता का विभाव है। और उद्दीपन है वो, जैसे सीता के साथ जो सहेलियां थीं, वो उनमें जो भावोद्रेक कर रही थी, या राम के साथ लक्ष्मण, या फिर वो परिवेश, ठीक इसी तरह आलंबन और उद्दीपन को हम समझ सकते हैं। अर्थात स्थायी भाव को प्रकाश करने का उपकरण विभाव है। स्थायी भाव इसमें क्या था? रति। क्योंकि राम और सीता में जो रस की उत्पत्ति होती है वो है श्रृंगार, और उसका स्थायी भाव है रति। तो रति भाव को प्रकाश करने का उपकरण वो है विभाव। उसी तरह हम बात करेंगे अनुभाव की। अनुभाव क्या है? आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को हम अनुभाव कहते हैं। फिर से ध्यान दें, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य, वो जो भी कार्य होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। बिल्कुल एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। जैसे कि उसी उदाहरण को लेते तो सीता का चकित होना, या फिर राम को देखकर संकोच करना आदि, तो एक दूसरे के प्रति कटाक्षपात, उन दोनों के बीच कुछ संकेत, कुछ रोमांच, लज्जा, राम सीता के बीच के जो घटना इस तरह घटती हैं, वो अनुभाव के आश्रय, जैसे राम सीता का आश्रय बन जाते हैं, या फिर सीता राम के आश्रय बन जाते हैं। अर्थात राम सीता के, सीता राम के अनुभाव के आश्रय लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हृदय में संचित रति आदि स्थायी भाव का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना, यही है आपके अनुभाव। अब हम बात करेंगे व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के बारे में। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक हैं, जो कि अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। भरत के अनुसार, न केवल भरत के अनुसार बल्कि अन्य आचार्यों के अनुसार भी, पानी में उठने वाले, अपने आप विलीन हो जाने वाले बुदबुदों जैसे ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं।
जो स्थायी भावों के भेदों के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं और एक स्थायी भाव के संचारी दूसरे में भी आ सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम एक भाव को लेते हैं, गर्व। गर्व श्रृंगार में भी है और ये वीर रस में भी है। संचारी भाव की संख्या 33 है, 33। निर्वेद, निर्वेद यानी वैराग्य, ग्लानि, शंका, असूया। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य माने दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य, व्रीड़ा यानी लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, उत्सुकता, निद्रा, अपस्मार। अपस्मार मिर्गी, मिर्गी आप सब शायद जानते होंगे। सुप्त यानी सोना, विबोध जागना, अमर्ष, अवहित्य, अवहित्य माने आकार छिपाना, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास तथा वितर्क। तो अंत में रह जाता है स्थायी भाव, जो मूल स्रोत, मूल भाव है रस का, जिसके बिना रस निष्पत्ति हो ही नहीं सकता। तो आज हम इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार हम बात करेंगे स्थायी भाव पर, क्योंकि स्थायी भाव की चर्चा के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और हम उस पर अवश्य बात करेंगे। तो आज इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ अपनी बातों को, और जाते जाते आप लोगों से फिर से आग्रह करूँगा कि अगर अच्छा लगता हो तो कृपया आप लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।